गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 26 यूज ऑफ मॉडल में 16 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम वर्कशीट 26 के 16 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि मैंने आपको मॉडल्स का यूज़ करना सिखा दिया है। तो आज हम 16 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो वर्कशीट 26 का जो 16 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? ही शुड नॉट टेल अ लाई टू हिज मदर टू गो टू पिकनिक। ही शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इतना बनाते हैं। ही शुड नॉट टेल अ लाई मतलब उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। टू हिज मदर अपनी माताजी से या अपनी माताजी को। टू गो टू पिकनिक पिकनिक जाने के लिए। तो बच्चों क्या हुआ? उसे पिकनिक जाने के लिए अपनी माताजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। He should not tell a lie to his mother to go to picnic। क्या बना बच्चों? उसे पिकनिक जाने के लिए अपनी माताजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे पिकनिक जाने के लिए अपनी माताजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपको समझ आया 16 नंबर का सेंटेंस। चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 17 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? शीतल कैन लॉस हर डायमंड रिंग इन हर सिस्टर्स मैरिज। तो बच्चों देखिए, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। शीतल कैन हर लॉस, ठीक है, हर डायमंड रिंग इन हर सिस्टर्स मैरिज मतलब शीतल कैन लॉस, शीतल खो सकती है। शीतल खो सकती है। क्या खो सकती है? हर डायमंड रिंग अपनी हीरे की अंगूठी। शीतल अपनी हीरे की अंगूठी खो सकती है। कहाँ पर? इन हर सिस्टर्स मैरिज मतलब अपनी बहन की शादी में। तो क्या बना बच्चों? शीतल अपनी बहन की शादी में अपनी हीरे की अंगूठी खो सकती है। क्या हुआ बच्चों? शीतल कैन लॉस हर डायमंड रिंग इन हर सिस्टर्स मैरिज मतलब शीतल अपनी बहन की शादी में हीरे की अंगूठी खो सकती है। तो बच्चों देखिए, जब हम इसको तोड़ तोड़ कर बनाते हैं तो कितनी आसानी से बन जाता है। वैसे देखिए कितना बड़ा सेंटेंस दिख रहा था, लेकिन जब आपने इसको तोड़ तोड़ कर बनाया तो कितना आसानी से बन गया। तो क्या बना बताइए मुझे? शीतल अपनी बहन की शादी में अपनी हीरे की अंगूठी खो सकती है। शीतल कैन लॉस हर डायमंड रिंग इन हर सिस्टर्स मैरिज। ओके, चलिए अब हम अपना 18 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 18 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? योर ब्रदर कैन लॉग दीज कनिफरस ट्रीज टू मेक पेपर। योर ब्रदर कैन लॉग्स दीज कनिफरस ट्रीज टू मेक पेपर मतलब समझ आया बच्चों? लॉग का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए? काट सकता है। ठीक है, चलिए, तो योर ब्रदर कैन लॉग मतलब तुम्हारा भाई काट सकता है। दीज कनिफरस ट्रीज मतलब इन शंकुधारी पेड़ों को। योर ब्रदर कैन लॉग दीज कनिफरस ट्रीज मतलब तुम्हारा भाई इन शंकुधारी पेड़ों को काट सकता है। टू मेक पेपर कागज बनाने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों? तुम्हारा भाई कागज बनाने के लिए इन शंकुधारी पेड़ों को काट सकता है। समझ आया? क्या बना बताइए? योर ब्रदर कैन लॉग दीज कनिफरस ट्रीज टू मेक पेपर मतलब तुम्हारा भाई कागज बनाने के लिए इस शंकुधारी वृक्षों को काट सकता है। क्या हुआ? इन शंकुधारी पेड़ों को काट सकता है। तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई कागज बनाने के लिए
इन शंकुधारी पेड़ों को काट सकता है। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 19 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? योर मेड शुड मॉप दिस डस्टी टेबल टू क्लीन द रूम। क्या हुआ बच्चों? योर मेड शुड मॉप दिस डस्टी टेबल टू क्लीन द रूम मतलब क्या हुआ? देखिए, योर मेड शुड मॉप मतलब तुम्हारी नौकरानी को पोंछना चाहिए, तुम्हारी नौकरानी को पोंछना चाहिए। दिस डस्टी टेबल, इस धूल भरी मेज को, टू क्लीन द रूम कमरे को साफ करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ? तुम्हारी नौकरानी को कमरा साफ करने के लिए धूल भरी मेज को पोंछना चाहिए। क्या बना बच्चों बताइए? तुम्हारी नौकरानी को कमरा साफ करने के लिए इस धूल भरी मेज को पोंछना चाहिए। एक बार फिर से बोलिए, तुम्हारी नौकरानी को कमरे को साफ करने के लिए इस धूल भरी मेज को पोंछना चाहिए। योर मेड शुड मॉप दिस डस्टी टेबल टू क्लीन द रूम। ओके, चलिए तो अब हम अपना 20 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 20 नंबर का जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? प्लेयर्स मस्ट मैच इन द फील्ड टू विन द मैच। ठीक है, प्लेयर मस्ट मैच, प्लेयर्स मस्ट मैच मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए? खिलाड़ियों को सामंजस्य में अवश्य होना चाहिए, खिलाड़ियों को सामंजस्य में अवश्य होना चाहिए। इन फील्ड मैदान में, ठीक है, टू विन द मैच मैच को जीतने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों? खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए मैदान में अवश्य सामंजस्य में होना चाहिए। क्या हुआ? एक बार फिर से बोलिए, बताइए। खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए मैदान में सामंजस्य में अवश्य होना चाहिए। क्या हुआ? खिलाड़ियों को मैच जीतने के लिए मैदान में सामंजस्य में अवश्य होना चाहिए। ओके, तो बच्चों आपको 20 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 21 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, माई टीचर कैन मार्क माई मिस्टेक्स टू इम्प्रूव देम। माई टीचर कैन मार्क मतलब क्या हुआ? मेरी शिक्षिका निशान लगा सकती हैं माई मिस्टेक्स मेरी गलतियों पर, टू इम्प्रूव देम उन्हें सुधारने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों बताइए? मेरी शिक्षिका मेरी गलतियों को सुधारने के लिए उन पर निशान लगा सकती हैं। क्या बना? मेरी शिक्षिका मेरी गलतियों को सुधारने के लिए उन पर निशान लगा सकती हैं। ठीक है, माई टीचर कैन मार्क माई मिस्टेक टू इम्प्रूव देम मतलब मेरी शिक्षिका मेरी गलतियों को सुधारने के लिए उन पर निशान लगा सकती हैं। तो आपको 21 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा 22 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? टेलर कैन मेजर दिस क्लॉथ टू सीव अ प्रिटी ड्रेस। ठीक है, तो देखिए, टेलर कैन मेजर मतलब दर्जी माप सकता है, दर्जी नाप सकता है या माप सकता है। दिस क्लॉथ इस कपड़े को, ठीक है, टू सीव सिलने के लिए, आ प्रिटी ड्रेस एक आकर्षित पोशाक। ठीक है, एक आकर्षक पोशाक। तो क्या हुआ बच्चों? दर्जी एक आकर्षित पोशाक सिलने के लिए इस कपड़े को नाप सकता है। क्या हुआ बच्चों बताइए? दर्जी एक आकर्षित पोशाक सिलने के लिए इस कपड़े को नाप सकता है। टेलर कैन मेजर दिस क्लॉथ टू sew द प्रिटी ड्रेस, टू sew द प्रिटी ड्रेस मतलब क्या हुआ? दर्जी एक आकर्षित ड्रेस को सिलने के लिए
इस कपड़े को नाप सकता है। चलिए तो अब हम अपना 23 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 23 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? सिया माइट मीट विद हर एल्डर सिस्टर बिफोर गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या हुआ बच्चों? सिया माइट मीट विद हर एल्डर सिस्टर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो पहले बनाते हैं हम सिया माइट मीट। मतलब क्या हुआ बच्चों? सिया मिल सकती थी। सिया मिल सकती थी, ठीक है। सिया शायद मिल सकती थी, क्योंकि माइट लिखा है तो पॉसिबिलिटी है। तो क्या हुआ बच्चों? सिया शायद मिल सकती थी विद हर एल्डर सिस्टर, मतलब अपनी बड़ी बहन को। तो क्या हुआ? सिया शायद अपनी बड़ी बहन से मिल सकती थी बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो क्या बना बच्चों? सिया शायद स्कूल जाने से पहले अपनी बड़ी बहन से मिल सकती थी। क्या बना? सिया शायद स्कूल जाने से पहले अपनी बड़ी बहन से मिल सकती थी। सिया माइट मीट विद हर एल्डर सिस्टर बिफोर गोइंग टू स्कूल। सिया शायद स्कूल जाने से पहले अपनी बड़ी बहन से मिल सकती थी। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 24 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? यू शुड मेंशन आउटडोर गेम ऑल्सो। यू शुड मेंशन आउटडोर गेम्स ऑल्सो। मतलब पहले हम बनाएंगे यू शुड मेंशन, मतलब तुम्हें उल्लेख करना चाहिए। यू शुड मेंशन मतलब तुम्हें उल्लेख करना चाहिए। आउटडोर गेम ऑल्सो मतलब बाहरी खेलों का भी। तो क्या हुआ बच्चों? तुम्हें बाहरी खेलों का भी उल्लेख करना चाहिए। क्या हो गया? तुम्हें बाहरी खेलों का भी उल्लेख करना चाहिए। यू शुड मेंशन आउटडोर गेम्स ऑल्सो। यू शुड मेंशन आउटडोर गेम्स ऑल्सो। तुम्हें बाहरी खेलों का भी उल्लेख करना चाहिए। आपको 24 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 25 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? तो 25 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? आई कुड ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस टू सिलेक्ट यू इन प्रोग्राम। आई कुड ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं तुम्हारे प्रदर्शन का अवलोकन कर सकता था या कर सकती थी। मैं तुम्हारे प्रदर्शन का अवलोकन कर सकती थी। टू सिलेक्ट यू इन प्रोग्राम तुम्हें प्रोग्राम में, तुम्हें कार्यक्रम में चुनने के लिए, ठीक है, तुम्हें कार्यक्रम में चुनने के लिए। मैं तुम्हारे प्रदर्शन का अवलोकन कर सकता था। क्यों कर सकता था? तुम्हें कार्यक्रम में चुनने के लिए। तो क्या बना बच्चों? मैं तुम्हें कार्यक्रम में चुनने के लिए तुम्हारे प्रदर्शन का अवलोकन कर सकता था। क्या बना? मैं तुम्हें कार्यक्रम में चुनने के लिए तुम्हारे प्रदर्शन का अवलोकन कर सकता था। I can observe your performance to select you in program। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मैं अवलोकन कर सकता था तुम्हारे प्रदर्शन का, टू सिलेक्ट यू तुम्हें चुनने के लिए, इन प्रोग्राम कार्यक्रम में। ठीक है, तो मैं तुम्हें कार्यक्रम में चुनने के लिए तुम्हारे प्रदर्शन का अवलोकन कर सकता था। चलिए, तो आपको 25 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 26 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, माई फ्रेंड कैन ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम दिस कॉटन प्लांट्स टू सेल। तो 26 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? बताइए आप मुझे। माई फ्रेंड कैन ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम दिस कॉटन प्लांट टू सेल, मतलब मेरा मित्र प्राप्त कर सकता है सूत के पौधे से। किसके लिए? बेचने के लिए। ठीक है, तो मेरा मित्र इस सूत के पौधे से
बेचने के लिए रुई प्राप्त कर सकता है। क्या हुआ? मेरा मित्र इस सूत के पौधे से बेचने के लिए सूत प्राप्त कर सकता है, या मेरा मित्र इस रुई के पौधे से बेचने के लिए रुई प्राप्त कर सकता है। ठीक है। माई फ्रेंड कैन ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम दिस कॉटन प्लांट टू सेल। मेरा मित्र इस सूत के पौधे से बेचने के लिए सूत प्राप्त कर सकता है। ओके, क्या बना बच्चों? मेरा मित्र इस सूत के पौधे से बेचने के लिए सूत प्राप्त कर सकता है। ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 27 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? शी कैन प्रिपेयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन टू गेट फर्स्ट पोजीशन। मतलब क्या हुआ बच्चों? शी कैन प्रिपेयर मतलब वह तैयारी कर सकती है। फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन अपने अंतिम एग्जाम की, अपने अंतिम परीक्षा की। तो क्या हुआ बच्चों? वह अपनी अंतिम परीक्षा की तैयारी कर सकती है। टू गेट फर्स्ट पोजीशन पहला स्थान प्राप्त करने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों? वह अंतिम परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सकती है। शी कैन प्रिपेयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन टू गेट फर्स्ट पोजीशन। वह अंतिम परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सकती है। क्या बना बच्चों बताइए? वह अपनी अंतिम परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सकती है। ओके, तो आपको 27 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। तो 28 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? यू कुड ट्राई वन मोर टाइम। यू कुड ट्राई तुम कोशिश कर सकते थे। वन मोर टाइम एक और बार। तो तुम एक बार और कोशिश कर सकते थे। तुम एक और बार कोशिश कर सकते थे। यू कैन ट्राई वन मोर टाइम। क्या बना बच्चों? यू कैन ट्राई वन मोर टाइम मतलब तुम एक और बार कोशिश कर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं। तो 29 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? वी मस्ट बिलीव हिम। वी मस्ट बिलीव हिम मतलब वी मस्ट तुम्हें अवश्य चाहिए। बिलीव भरोसा, तुम्हें अवश्य विश्वास करना चाहिए या तुम्हें अवश्य भरोसा करना चाहिए। हिम उस पर। तो क्या हुआ? हमें उस पर अवश्य भरोसा करना चाहिए। वी मस्ट बिलीव हिम हमें उस पर अवश्य भरोसा करना चाहिए। क्या बना बच्चों? वी मस्ट बिलीव हिम हमें उस पर अवश्य भरोसा करना चाहिए। चलिए अब हम अपना 30 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 30 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? दे कैन स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम। दे कैन स्टे हियर पहले हम इतने की बनाते हैं। वे यहाँ रुक सकते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए। तो क्या बना बच्चों? वे यहाँ लंबे समय के लिए रुक सकते हैं। दे कैन स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम वे यहाँ लंबे समय के लिए रुक सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों आपको वर्कशीट 26 के 16 to 30 सेंटेंसेस समझ आए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 26 के 16 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको वर्कशीट 26 के 16 to 30 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। तो बच्चों आपको यूज ऑफ मॉडल्स का यूज समझ आया कि हम मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।